हमारी आज की कहानी नोवा के घर से शुरू होती है। घर में जॉनी नाम का आदमी जोर लगा रहा था और उसके नीचे ही नोवा लेटी हुई थी। जोर लगा लगा कर जॉनी का बुरा हाल हो गया था, लेकिन नोवा को जरा सा भी मजा नहीं आ रहा था। जॉनी उससे पूछता है कि तुम्हें मजा क्यों नहीं आ रहा। इस पर नोवा कहती है कि तेरा हथियार बिल्कुल सिगरेट जैसा है। नोवा का ताना सुनकर जॉनी वहाँ से जाने लगता है। जाते जाते वो नोवा को बुरा भला भी कहता है, जिसके बाद नोवा गुस्से में आकर उसके सिर पर एक फूलदान मारती है। जॉनी की चीख किराएदार केविन ने भी सुन ली थी, जो इस वक्त अपनी लवर लिबिया के साथ बैठा था। उधर नोवा एक चाकू उठाकर जॉनी का पेट चीरने लगती है। इस बार जॉनी की चीखें दूसरा किराएदार रॉन भी सुन लेता है। वो जल्दी से नोवा के पास आकर उसे रोकने की कोशिश करता है। केविन भी नोवा को रोकने के लिए आ गया था। उधर केविन की लवर लिविया ने एक बक्सा खोल लिया था। बक्से के अंदर नशे की थैली थी और लिविया ने उसे चुराकर छुपा लिया था। दूसरी तरफ नोवा ने जॉनी को रगड़ दिया था। केविन रॉन से कहता है, तुम जाकर मेरे औजार लेकर आओ, और रॉन वहाँ से चला जाता है। नोवा एक मुस्लिम औरत थी जो नशा बेचने के साथ साथ खुद भी उसका सेवन करती थी। उसके दोनों किराएदार भी उसके जैसे ही थे। वो भी नशा बेचने के साथ साथ उसका सेवन करते थे। दुनिया में ऐसा कोई जुर्म नहीं था जो इन लोगों ने न किया हो। देखते ही देखते केविन ने जॉनी की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, जिसके बाद नोवा उन्हें एक फ्रीजर में रखती है ताकि खाली समय में उन्हें ठिकाने लगा सके। अब कहानी में आगे एक होटल दिखाते हैं। इस होटल में दो लड़कियां रुकी हुई थीं जो कहीं जाने की तैयारी कर रही थीं। काले बालों वाली का नाम कमली है, जबकि सुनहरी बालों वाली का नाम रेबिका है। ये दोनों घर घर जाकर धार्मिक किताबें बेचती थीं और किताबें बेचने ही इस कस्बे में आई थीं। होटल के मालिक को कमरे का किराया देकर दोनों किताबें बेचने चली जाती हैं। इनके पास एक गाड़ी भी थी और ये उसी में घूम फिरकर किताबें बेचती है। कुछ ही देर बाद दोनों एक घर के दरवाजे पर आहट करती है। दरवाजे की आहट सुनकर एक औरत ने दरवाजा खोल लिया था। कमली उसे किताब बेचने की कोशिश करती है, लेकिन औरत उन्हें गन दिखाकर वहाँ से भगा देती है। इस कस्बे के पास ही नोवा का घर भी था। केविन को पता चल गया था कि लिविया ने नशे की थैली चुराई है, जिसके बाद वो उसे सजा देने की तैयारी कर रहा था। रॉन अपने कमरे में बैठा कोई घटिया सी फिल्म देख रहा था। प्यासी नोवा बाथरूम में बैठी अपनी गुफा में एक पाइप घुसा रही थी। उसी पल दोनों लड़कियां भी किताब बेचने नोवा के घर तक पहुंच जाती हैं। घर में केविन लिविया को मार रहा था और लिविया चिख चिख कर उससे माफी मांग रही थी। उसकी चीखें सुनकर दोनों लड़कियां एक खिड़की से अंदर देखने लगती हैं और तभी केविन लिविया के सिर पर गोली मारता है। लिविया की मौत देखकर दोनों लड़कियां डर गई थीं। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन नोवा दरवाजा खोलकर उन्हें पकड़ लेती है। अब दोनों लड़कियां नोवा के कब्जे में थीं। रेबिका को रोकने के लिए नोवा ने उस पर वार किया था, जिसके कारण वो बेहोश हो गई थी। केविन घर से निकलकर चारों तरफ नजर मारता है। इसके बाद वो रॉन को साथ लेकर लिविया की लाश उठाकर चला जाता है। दोनों लिविया की लाश ठिकाने लगाने गए थे। उनके जाने के बाद रेबिका को भी होश आ गया था। नोवा अपने पैर से उसके बदन का जायजा लेने लगती है। इसके बाद वो उसका मुंह पकड़कर अपनी गुफा में घुसा लेती हैं ताकि उसकी गर्मी शांत हो सके। अपनी गर्मी शांत होते ही वो कमली को गोली मारती है। कमली की मौत देखकर रेबिका डर कर बेहोश हो गई थी। कुछ देर बाद एक गाड़ी तेजी से आगे बढ़ रही थी। इस गाड़ी में तीनों दरिंदे बैठे थे जो अब जंगल के बीचों बीच आ गए थे। दोनों बदमाश गाड़ी से रेबिका को बाहर निकालते हैं। होश में आ चुकी रेबिका उनसे पूछती है कि तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। केविन उसे बताता है कि हम तुम्हारे साथ एक खेल खेलने वाले हैं। तुम जहाँ चाहे भाग सकती हो। हम तुम्हारा पीछा करेंगे। तुम जिसके हाथ लगी वो तुम्हारे साथ जबरदस्ती करेगा। इसके बाद केविन इशारा करता है और रॉन उसे छोड़ देता है। अब रेबिका भाग रही थी और दरिंदे उसे और तेज भागने को कहते हैं। जैसे ही रेबिका उनकी आंखों से दूर होती है तो केविन रॉन से कहता है, तुम कैमली की लाश दफन करो, मैं रेबिका के पीछे जाता हूँ। उधर रेबिका लगातार भाग रही थी और अब केविन भी उसके पीछे लग चुका था। उसके जाने के बाद रॉन एक कब्र खोदने लग गया था ताकि उसमें रेबिका की लाश दफना सके। दूसरी तरफ केविन ने रेबिका को दबोच लिया था, जिसके बाद वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगता है। दरिंदा एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार उसकी इज्जत लूटता है। कुछ देर बाद वो अपने साथियों के पास वापस आ गया था और रॉन को चाकू देकर कहता है, जाओ जाकर तुम भी मजे करो और मजे करने के बाद इस चाकू से उसे मार देना। अब रॉन रेबिका को खोजने लगा था और वो जल्दी ही उस तक पहुंच जाता है। वो भी अब उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। जबरदस्ती करने के बाद वो उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन मार नहीं पाता। मौका देखकर रेबिका वहाँ से भाग जाती है। दरअसल रॉन को रेबिका खूबसूरत लगी थी, इसीलिए वो उसे मार नहीं सका था। वो केविन के पास जाकर उससे झूठ बोलता है कि मैंने रेबिका को मार दिया। अब कहानी कुछ दिनों बाद एक सरकारी अस्पताल से शुरू होती है। रेबिका अस्पताल में दाखिल थी और डॉक्टर उसका इलाज कर रहा था। रेबिका बचपन से ही अनाथ थी, जिस वजह से उसके पास कोई नहीं आया था। उसकी जिंदगी में सिर्फ एक ही सहेली थी, लेकिन उसे तो नोवा ने पहले ही मार दिया था। रेबिका को काफी अंदरूनी चोटें लगी थी, जिस कारण उसकी हालत बहुत खराब थी। कुछ दिनों बाद रेबिका ठीक हो गई। अब वो जल्दी जल्दी अस्पताल से निकलना चाहती थी, क्योंकि वो पुलिस के लफड़े में नहीं पड़ना चाहती थी। वो एक नर्स की वर्दी पहनकर अस्पताल से भाग जाती है। रास्ते में उसे एक बदमाश मिलता है जो उसके साथ बदतमीजी करता है, लेकिन रेबिका उसे मारकर वहाँ से आगे बढ़ती है। वो अब पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसकी जिंदगी का बस एक ही मकसद था और वो था बदला। अगले दिन रेबिका एक पुराने गैराज में पहुंच गई थी। वो यहाँ ऐसी कोई गाड़ी चुराने की कोशिश करती है, लेकिन किसी भी गाड़ी का लॉक नहीं खोल पाती। रेबिका देखती है कि गैराज के आसपास कोई नहीं था। इसी बात का फायदा लेने के लिए वो गैराज
गैराज में बने घर में आकर गाड़ी की चाबी खोजने लगती है। चाबी खोजते खोजते उसके हाथ एक बंदूक लगती है, जिसे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई थी। चाबी खोजते खोजते वो घर के और अंदर चली जाती है और एक कमरे में उसे घर का मालिक जिम नजर आता है। जिम एक लाश के साथ लगा हुआ था। उसने लड़की को पहले मारा था और अब वो उसी की लाश की इज्जत लूट रहा था। रेबिका को अब जिम जैसे लोगों से नफरत हो गई थी। वो उसके सामने आकर उसे भी मार देती है। जिम की मौत के बाद उसकी बंदूक और उसकी गाड़ी की चाबी रेबिका के हाथ लग गई थी। जिम के घर से निकलकर रेबिका उसी कस्बे की तरफ जा रही थी जहाँ 3 दरिंदे रहते थे। कुछ ही देर बाद रॉन गाड़ी से निकलकर एक बार में आ चुका था। वो यहाँ अक्सर अकेला ही दारू पीने आता था। बाहर रेबिका अपनी बंदूक भरने लगी थी। जल्दी ही रॉन दारू पीकर बाहर आता है और फिर पास बने बाथरूम में चला जाता है। गाड़ी में बैठी रेबिका उसी की राह देख रही थी। वो जल्दी जल्दी गाड़ी से निकलकर सीधा बाथरूम की तरफ जाती है और फिर बाथरूम का दरवाजा खोलकर रॉन को मार देती है। हमारी रेबिका ने एक दरिंदे को मार दिया था। रॉन ने भले ही उसकी जान बख्शी थी, लेकिन उसने भी रेबिका के साथ जबरदस्ती की थी। रॉन की मौत के बाद रेबिका नोवा के घर पहुंच जाती है। नोवा जैसे ही दरवाजा खोलती है तो रेबिका बंदूक का मुंह उसकी तरफ कर देती है। वो जैसे ही नोवा को मारने लगती है तो बेचारी की बंदूक ही अटक जाती है। नोवा भी अपनी जान बचाना चाहती थी, जिसके कारण दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। लड़ाई में रेबिका ने नोवा के हाथ में चाकू घुसा दिया था, जिसके बाद नोवा डरकर घर से बाहर निकल आती है। उसने जल्दी जल्दी हाथ से चाकू निकाल लिया था और उसी बीच रेबिका भी बाहर आ जाती है। अब नोवा उसे मारने की कोशिश तो करती है, लेकिन इस बार रेबिका ही उसे मार देती है। नोवा की मौत के बाद रेबिका जल्दी ही केविन के पास भी पहुंच जाती है। रेबिका को जिंदा देखकर वो हैरान हो गया था। रेबिका उसे ज्यादा समय नहीं देती और उसे भी मार देती है। हमारी रेबिका ने तीनों दरिंदों को मार दिया था, जिसके साथ ही उसका बदला भी पूरा हो गया था। बदला लेने के बाद उसे थोड़ी बहुत शांति तो मिल गई थी, लेकिन वो पुरानी जिंदगी नहीं जी सकती थी। कहानी के आखिर में रेबिका खुद को गोली मारकर जान दे देती है। वैसे रेबिका की मौत तो उसी वक्त हो गई थी जब दरिंदों ने उसके साथ गलत काम किया था। वो तो बस बदला लेने के लिए जी रही थी ताकि उसकी सहेली की रूह को शांति मिल सके।